जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। शंकर के सुमन है और केसरी नंदन। तीन पिता हैं हनुमान जी के, देव आदिदेव महादेव और केसरी नंदन और पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो इस तरह से क्या हुआ, तीन पिता हो गए हनुमान जी के। प्रथम देवादिदेव महादेव मोहिनी रूप को देखने के लिए ललियायित हैं। मोहिनी रूप को देखने के लिए ललियायित हैं। मोहिनी रूप का रसपान करना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। बोल रहे हैं श्री हरि विष्णु जी से कि मुझे एक बार अपने मोहिनी रूप के दर्शन करवाइए। मैंने बहुत चर्चा सुनी है, मुझे एक बार अपने मोहिनी रूप के दर्शन करवाइए, मैंने बहुत चर्चा सुनी है। तो विष्णु जी बोल रहे हैं, महादेव जी प्रभु हे नाथ रहने दीजिए, उस रूप के दर्शन नहीं करिए। तो जिद है शिव शंकर की कि नहीं, मुझे आज अभी उस रूप के दर्शन करने हैं। और बोल रहे हैं वो कि उस रूप के दर्शन नहीं करिए, उस रूप को आप निहारते, अपलक निहारते रह जाएंगे। आपने काम को जीता होगा, आपने काम को जीता होगा, परंतु मैं फिर बना कर रहा हूं कि उस रूप के दर्शन नहीं करिए। बाबा जी मानते नहीं और सहसा ही एक उपवन, वहीं पे एक दृश्य प्रकट हो जाता है और एक उपवन, एक सुंदर बाग। और उसमें क्या है कि एक मोहिनी खड़ी हुई है। एक मोहिनी खड़ी है, विश्व सुंदरी, ऐसी सुंदरी कि जिस सुंदरी के लिए, उसके सौंदर्य की तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं है इस सृष्टि में। वेद पुराण में, शास्त्रों में, कहीं तीनों लोक में वो शब्द नहीं बने। इतनी खूबसूरत नारी। और महादेव जी उसे देखकर अपलक निहारते जाते हैं। और इसी के साथ महादेव जी का तेज जो सहसा ही पृथ्वी पे गिरने लगता है, तो श्री हरि विष्णु जी अपने रूप में आ जाते हैं और अपने हाथ में उस तेज को ले लेते हैं। किस लिए? अगर वो तेज पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी नाश हो जाती, छिन्न भिन्न हो जाती, नष्ट हो जाती, ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। अगर वो तेज पृथ्वी पर गिर जाता तो श्री हरि विष्णु जी उस तेज को अपने हाथ में ले लेते हैं। यह जो वृत्तांत है, ये एक शास्त्र है हनुमत रहस्य। ये वो शास्त्र है जिसमें वृत्तांत आया है कि उस तेज को लेके सीधा श्री हरि विष्णु जी, साथ में शिव भगवान भी हैं, कहाँ पहुंचते हैं? अंजना माई के द्वार पर पहुंचते हैं। अंजना माई जो एक गुफा में रहती हैं, और गुफा के अंदर ही तपस्या कर रही हैं। अंजना माई अहिल्या की पुत्री, गौतम ऋषि की जो नारी हैं अहिल्या की पुत्री हैं अंजना माई। और अंजना माई को किसी ने बोला, किसी ऋषि ने, कि आप तपस्या करिए। अंजना माई तपस्या में लीन है। अंजना माई के द्वार पर विष्णु जी जाते हैं। और यहां पर देखिए, शंकर सुमन, शंकर का तेज है तो शंकर जैसा प्रताप है, शंकर जैसा तेज है, रुद्र अवतार हैं। और वायु के द्वारा विष्णु जी के जो हाथ में महादेव जी का तेज है, वह अंजना जी के कानों के द्वारा
उनके गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है, कानों द्वारा उनके गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है। तो वायु के द्वारा तो पवन पुत्र बन गए। शंकर का तेज है, शंकर जैसे तेज हैं। और पवन पुत्र हनुमान अर्थात वायु के द्वारा उनके कान में प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो कान से कान द्वारा गर्भ में प्रविष्ट होता है। तो वायु के क्या हुए, पवन के क्या हुए, पवन के पुत्र हो गए। और केसरी नंदन यह तीन पिता हैं, शंकर, पवन और केसरी नंदन। और एक कथा में तो ऐसा भी आता है कि जो महादेव जी देवादिदेव का जो तेज था वो ऋषियों ने उसे संभाल कर रख लिया था। और उस तेज को समय पड़ने पे जब अंजना माई ने तपस्या की, 12 साल तपस्या की नारायण पर्वत पर जाकर, तो उसी तेज को वायु देव जो थे वो अपने साथ लेकर गए थे और अंजना माई को स्पर्श करते हुए हृदय द्वारा उस तेज को गर्भ में स्थापित कर दिया था। यह दोनों अलग अलग कथाएं हैं। यहाँ पर यह भेद खुलता है कि तीन पिता जो हैं वो मतलब किस तरह से हुए हनुमान जी के। और इन तीनों का सम्मिश्रण हनुमान जी में देखने को मिलता है। तेज हैं, वायु में उड़ान भरते हैं, कारण अपने पिता की गोद में उड़ान भरते हैं। उनके पिता स्वयं वायु का रूप है, उनकी गोद में बैठ के उड़ते हैं। देवादिदेव महादेव जैसे तेज हैं, रुद्र हैं। और माता अंजनी के अंश हैं, माता अंजनी के अंश हैं, उनके गर्भ से जन्म लिया है। तो देखिए माता अंजनी जो तपस्या में लीन है, तपस्विनी है, उनका भी रूप है। उनमें स्वयं तपस्या की मूर्ति हैं, त्याग की मूर्ति हैं, भक्त हैं, राम भक्त हैं, राम के भक्त हैं। और ऐसे अनन्य भक्त हैं कि आज तक सृष्टि में ऐसा भक्त नहीं हुआ। माता अंजनी का भी रूप है, माता अंजनी का रूप है भक्ति का रूप, माता अंजनी का रूप है भक्ति का रूप। और स्वयं हनुमान जी में भक्ति भी है, भक्ति का रूप भी है, भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं। तो उनका भी रूप हुआ। साथ में विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अष्टनिधि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। विद्यावान है, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जी को भजने वाले भक्त जो हैं वो निडर रहते हैं, वो डरते नहीं हैं। और उनके रूप को भजने वाले तपस्वी होते हैं, भक्त होते हैं। और हनुमान चालीसा करने वाले निडर रहते हैं, वो डरते नहीं हैं, पराक्रमी होते हैं, बलशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान है और गुणी अति चातुर, चतुर हैं परंतु चालाक नहीं है। भक्त हैं, चतुर हैं परंतु चालाक। भक्त कैसा? भक्त चतुर होना चाहिए, परंतु भक्त चतुर और चालाक में अंतर है। चतुर और चालाक में अंतर है। चतुर हैं परंतु चालाक नहीं है। और जो चतुर होता है, चालाक क्यों नहीं है? भोले हैं। और भोले क्यों हैं? क्योंकि भोलेनाथ के पुत्र हैं। भोले क्यों हैं? क्योंकि भोलेनाथ के पुत्र हैं, इसीलिए भोले हैं। शंकर जी का एक गुण और समाहित है, भोलेनाथ, इसीलिए भोले हैं। माता सीता को
सिंदूर भरते देखा तो स्वयं पूरा शरीर सिंदूरमय कर लिया। माता सीता को सिंदूर भरता देखा कि प्रभु श्री राम इतना प्रेम करते हैं माता सीता से, क्योंकि वो सिंदूर भरती हैं उनके नाम का। लो, पूरा शरीर ही रंग डाला, सिंदूरमय हो गए। भोले हैं, चतुर हैं, समुद्र लांग गए, लंका को अग्नि से जला डाला, पर चतुर हैं, चालाक नहीं है, भोलेनाथ जैसे भोले हैं। और राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को आतुर, तत्पर रहते हैं, श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं, अनन्य भक्त है, श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं, अनन्य भक्त है। ये 3 पिता और 1 माता, तेज ऐसा कि जन्म लेते ही माँ से बोले कि भूख लगी है, तो माँ एक तरफ इशारा कर रही है कि वो फल रखा है, खा लो। जन्म लेते ही वाणी आ गई, बोलना आरंभ हो गए। और सबसे पहला जो शब्द बोला, वो सबसे पहला शब्द था जय श्री राम। जय श्री राम। राम, माता पिता पूछ रहे हैं कौन है ये राम, कहाँ है ये राम? पता नहीं माँ, मुझे पता नहीं। मेरे तो अंतर में हमेशा ये शब्द समाहित रहता है, गुंजयमान रहता है, चलता रहता है निरंतर मेरी सांसों में, मेरे कानों में राम 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 बजता रहता है। मुझे नहीं पता। और ये लीला है, ये लीला चल रही है प्रभु की, ये लीला चल रही है प्रभु की, और कुछ नहीं। निरंतर उनके कानों में बज रहा है राम राम राम, पहला शब्द राम। माँ फल की तरफ इशारा कर रही हैं। भास्कर, सूर्य भास्कर जी कोई निगल गए। माँ ने तो कहा था फल खा लो, भूख लगी है पुत्र, वो रहा फल। और देख रहे हैं ये लाल लाल सामने क्या है, क्या ये है फल? सीधा उड़ान भर दी और सूर्यदेव को निगल गए। वायु के पुत्र हैं, तेज है, उड़ सकते हैं, पिता की गोद में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, और फल को निगल गए। सृष्टि में हाहाकार मच गया है। देव आश्चर्यचकित रह गए हैं, तीनों लोकों में अंधकार छा गया है, मना रहे हैं, मनोतियां मांग रहे हैं, पुत्र छोड़ दो, सूर्य भगवान को छोड़ दो, निकल दो बाहर निकल दो, इसे बाहर उगल दो। परंतु नहीं, सबने अपना तेज दिया, अपना वरदान दिया, सभी देवताओं ने अपना अपना बल प्रदान किया, तब जाकर कहीं माने। और मानने के बाद जब सूर्यदेव को अपने मुंह से बाहर उगला, तो उसके बाद इतने प्रतापी हो गए कि हनुमान जी से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है सृष्टि में, इन देवों में। कालजयी है, कालजयी। और आज भी हमारे बीच में कहीं विराजमान है, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जहाँ रामायण होती है, रामायण का पाठ होता है, तो स्वयं हनुमान जी, राम भक्त स्वयं सुनने भी आते हैं और उन भक्तों पर अपना आशीर्वाद भी प्रदान करने आते हैं। और इसके साथ साथ भय, जो मनुष्य भयग्रस्त रहते हैं, उन्हें संकटों से, भय के संकट से मुक्त कराते हैं, बलशाली बनाते हैं। निरंतर हनुमान चालीसा करने वाले व्यक्ति किसी से नहीं डरते, वह निडर रहते हैं। शनि की 7.5, शनि की 7.5 और ढैया, शनि की 7.5 और ढैया में जो व्यक्ति हनुमान चालीसा निरंतर हनुमान चालीसा भजता है, उसे 7.5 कभी परेशान नहीं करती, दैया कभी परेशान नहीं करती।
और फिर भी अगर कुछ परेशानी आती है, फिर भी अगर कुछ परेशानी आती है, तो शनिवार वाले दिन ऐसा पीपल का वृक्ष जहाँ पे निरंतर जल अर्पण किया जाता हो, जहाँ निरंतर जल अर्पण किया जाता हो, ऐसा जो वृक्ष होगा, उस वृक्ष में आप जल अर्पण करिए सूर्योदय के आसपास थोड़ा सा पहले, और जैसे जैसे सूर्योदय आरंभ हो जाए उस वक्त जल अर्पण करिए। शनिवार वाले दिन निरंतर हनुमान चालीसा करते हुए देखिए आपकी 7:30 और आपकी ढैया कैसे किस तरह से बीतती है, किस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जिस तरह से समय व्यतीत हो जाएगा, और उसी दिन शाम को, शनिवार को शाम को आपने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जहां आपने जल अर्पण किया है, तेल का दीपक जलाइए और अपने संकट कटते देखिए। शनिवार को हनुमान चालीसा करिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा करिए, हो सके तो हनुमान जी को चोला अर्पण करके आइए, चोला चढ़ाकर आइए अगर आपकी समर्थ है तो, और बेसन के लड्डू और इसके साथ हनुमान जी के मंगलवार को शनिवार को मंदिर में पूजा करके आइए। उसके बाद आप देखिए कि आपके संकट कैसे हरते हैं और किस तरह से आपकी जो ढैया है और ये जो आपकी 7:30 है, किस तरह से ये कटती है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव, और इसी जन्मोत्सव को मनाते हुए आप सभी से जय श्री राम।